फरमान आज अब नज़र लेके स्टार्ट करें ना हैदराबाद इंटर हैदराबाद बोर्ड। इस टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो किडनी पर इफ़ेक्ट करते हैं। देयर आर 3 हार्मोन्स व्हिच इफ़ेक्ट द फंक्शन ऑफ किडनी सच एज एंटीडियूरेटिक हार्मोन्स, aldosterone hormones and parathyroid hormones. These are 3 hormones which affect the working of kidney. अगर नंबर 1 की हम बात करेंगे एंटीडियूरेटिक हार्मोन्स। ये एंटीडियूरेटिक हार्मोन्स सीक्रेट फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेफ्रॉन के अंदर जो वाटर की मूवमेंट होती है और वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है, ये पूरा कंट्रोल करता है अनदर हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एंटीडियूरेटिक हार्मोन। दिस हार्मोन प्रोड्यूस व्हेन डिहाइड्रेशन अकर। जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो जब वाटर रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी विच इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन और शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, तो ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिस हार्मोन का नाम है एंटीडियूरेटिक हार्मोन। फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ADH हेल्प इन द मेंटेन द वाटर इन द बॉडी। जब बॉडी के वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हेल्प करता है वाटर मेंटेन करता है इन द बॉडी। इस वजह से इसको बोला जाता है वेसोप्रेशन हार्मोन, क्योंकि ये वाटर मेंटेन करता है इन द बॉडी। Another hormone is aldosterone hormone. It is secreted from cortex part of the adrenal gland. Adrenal gland के outer part cortex region से ये secret होता है। It control the concentration of sodium ions and reabsorption of sodium ions. जो बॉडी के अंदर सोडियम आयंस जो होते हैं उसको उसकी कंसनट्रेशन को कंट्रोल करता है एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम आयंस करता है। जैसा कि आपको पता है कि ये सारे वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड डिस्टल कैल्विकेटेड ट्यूबल्स के अंदर जब ऑल मटेरियल की रीएब्जॉर्प्शन होती है तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। वो क्या करता है कि सोडियम आयंस को कंट्रोल करता है, उसके कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की रीएब्जॉर्प्शन भी करता है इन द फ्लूइड ऑफ नेफ्रॉन। मतलब ये नेफ्रॉन के अंदर जो भी रीएब्जॉर्प्शन होती है उसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस जो होती है हम उसको बोलते हैं, इस हार्मोन जो कंट्रोल करता है उस हार्मोन को बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ओके, लास्ट वन जो हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज सीक्रेट फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको पता है कि पी लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड, उसका हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। वहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करते हैं कि ये कैल्शियम आयंस को कंसंट्रेशन करता है, कैल्शियम आयंस को कंट्रोल करता है कंसंट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द नेफ्रॉन। वो जो हार्मोन था वो सोडियम आयंस कर रहा था और ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम आयंस एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द नेफ्रॉन। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम आयंस को भी हेल्प करते हैं। तो ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि किडनी के वर्किंग पर इफेक्ट करते हैं। हम इस हार्मोन को बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। अब अगर उसके बाद जो सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, अब अगर देखा जाएगा कि वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, ऑल मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो गए, तो ये सारे डिस्टल कैल्विकेटेड ट्यूबल से निकल के कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाते हैं। जब सारी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, सारे मॉलिक्यूल्स की, सारे मटेरियल्स की, सारे आयंस की जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है तो ये सारा मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इन द यूरेन। अब यूरेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यूरेन से रिमेनिंग मटीरियल क्या बचेगा, रिमेनिंग मटीरियल हम उसको पढ़ेंगे। बाकी जो भी रीएब्जॉर्प्शन हो सकी हो गई, वाटर की हुई, सोडियम की, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइफॉस्फेट, जो भी मटेरियल बॉडी के अंदर होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाने के बाद जो रिमेनिंग मटेरियल होते हैं वो यूरेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो जो रिमेनिंग मटेरियल है उसके यूरेन कंपोजिशन होती है। वो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरेन कंपोजिशन ऑफ यूरेन। तो यूरेन के अंदर 95% वाटर होता है, तो
95% वाटर, बाकी जो रिमेनिंग 5% है उसके अंदर लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, क्रेटेनी, अमोनिया वगैरह वगैरह जो मौजूद होते हैं इसके अंदर, यूरिन के अंदर, जो रिमेनिंग मटीरियल ऑफ द रीएब्जॉर्ब्ड मटीरियल ऑफ द फ्रॉम द नेफ्रॉन। अब उसके बाद जो अगर हम कंपोजिशन की हम बात करेंगे कर रहे हैं, 95% जो है वो वाटर उसमें अंदर मौजूद है। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्रेटेनी है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, यूरिया है, मेटाबॉलिट ऑफ हार्मोन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिमेनिंग मटीरियल मौजूद होते हैं। जिस प्रोटीन जो आप सिंपल लिखते हैं प्रोटीन भी मौजूद है, मगर उस प्रोटीन का नाम क्या है, यूरोबिलोनियोजिन। जो वो प्रोटीन जो हमारे यूरेन में पाई जाती है हम उसको बोलते हैं यूरोबिलोनोजिन। ओके, अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक आयंस की, तो यूरेन के अंदर इनऑर्गेनिक आयंस भी हैं। कुछ एक से इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से हैं, जैसा कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है एंड अमोनियम है। These are the positive charge ions which present in the urine, while remaining material is negative charge ion। नेगेटिव चार्ज आयन के अंदर कौन कौन से हैं, क्लोराइड है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है एंड बाइफॉस्फेट है। तो ये मटेरियल जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि यूरेन की कंपोजिशन है। बाकी जो 95% लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विच प्रेजेंट इन द यूरेन।